सभी साथियों को जय भीम नवोदय। और ये 2020 का जयंती महोत्सव है, जिसमें हम अलग अलग वक्ताओं को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, अलग अलग विचार आपके सामने रख रहे हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जो मेहमान है वो बेहद ही खास है। ज्येष्ठ विचारक है, ज्येष्ठ साहित्यिक है, अम्बेडकरी विचारवंत है, प्रोफेसर डॉक्टर भाऊ लोखंडे जी। ये आज हमें वो बातें बताएंगे विषय के अनुसार। आज जो विषय हमने रखा है वो विषय इस तरह से है, बोधिसत्व प्रणीत क्रांति तथा आधुनिक प्रतिक्रांति। बोधिसत्व प्रणीत क्रांति और आधुनिक प्रतिक्रांति, इस विषय पर आज बात हो रही है। और भाऊ लोखंडे जी से ये सवाल करना चाहेंगे। सर, पहला सवाल इस विषय के संदर्भ में यह है कि हम जिस तरह से क्रांति कहते हैं, बोधिसत्व प्रणीत क्रांति कहते हैं, तो वो क्रांति क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो आप क्या कहेंगे, वो किस क्रांति की बात हम कर रहे हैं? ओंकार जी, जब सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस हालात में हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और भगवान बुद्ध के जयंती के उपलक्ष्य में कह रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आज के जो हालात है वो बहुत ही गंभीरतापूर्ण और बहुत ही शोचनीय और बहुत ही दुखद है। और मैं इसलिए ये कोरोना के नाम से जो हमारे देश में नहीं तमाम दुनिया में कहर मच रहा है, उसमें जिन जिन लोगों का इंतकाल हुआ, जिन जिन लोगों को मृत्यु को सामना करना पड़ा, जो जो लोग अभी भी उसके साथ लड़ रहे हैं, और सारे दुनिया के डॉक्टर, सारी दुनिया की नर्सें, सारे दुनिया के समाज सेवक, सारे दुनिया के पुलिस, जितनी भी जीवनावश्यक बातों से संबंधित लोग हैं, उनको मैं सलाम करना चाहता हूँ। मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ, उनको आदर व्यक्त करना चाहता हूँ। और जिनका इंतकाल हो गया है, जो मौत के मुंह में चले गए हैं, उन लोगों के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, आदरांजलि अर्पण करता हूँ। और जो लोग कदम कदम पे सैकड़ों मील दूर का रास्ता, छोटे बच्चों को लेकर, बूढ़े लोगों को लेकर, तरुण भी, और वहाँ प्रेग्नेंट महिलाएं भी चल रही हैं, उनके दुख के प्रति मैं सहानुभूति व्यक्त करता हुआ आपके सामने मैं बातें कुछ करना चाहूँगा। इस बात का उल्लेख हम भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के विचारों से जहाँ कहीं भी आएगा, वहाँ हम बाकी इसका उल्लेख करेंगे। आपने जो कहा कि क्रांति और प्रतिक्रांति, इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्रांति और प्रतिक्रांति की बात बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत में पहली बार की, और वह थी रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन नाम की किताब उन्होंने लिखी। और वो जो क्रांति थी, उसका उगम जो हुआ था वो फ्रांस देश में हुआ था। और फ्रांस में वोल्टेयर नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल पैदा हुआ था, कि जिसने जिस चर्च में उसने खाना खाया था, जिस चर्च में वो बड़ा था, पला था, उस चर्च के खिलाफ उसने बगावत कर दी थी। और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि भारत के इतिहास में ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, लेकिन भारत ने एक भी वोल्टेयर क्यों पैदा नहीं किया, ऐसा प्रश्न बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने पूछा था। और ये पूछते हुए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने दोबारा ये फ्रांस को याद किया था। वो याद इस तरह से किया था कि भारत का संविधान देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को, संविधान को बनाते हुए बाबा साहब कहते हैं कि भारत को डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, लोकशाही जिसे कहते हैं, मालूम नहीं थी, ऐसा हम कह नहीं सकते। बाबा साहब कहते हैं समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये जो मैंने तत्व लिए हैं, मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिए हैं। माय मास्टर, मेरे गुरु, माय लॉर्ड, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ से मैंने ये लिए हैं। और ये भिक्षु संघ जो है, ये उस ज़माने की पार्लियामेंट थी। आज हम पार्लियामेंट में, संसद में जिन नियमों का पालन करते हैं, जिन पद्धति का पालन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, होल्ड सिस्टम हो
विषय रखना हो, मत प्रदर्शन हो, विपक्ष को अपना मत रखना हो, और ये सारे के सारे करने के लिए, मतदान करने के लिए छंद का उपयोग करना हो, और ये सारी की सारी बातें जिसे गणपूर्ति कहते हैं, कोरम, उसकी भी बात, यहाँ तक के कि वो जो स्पीकर होता है पार्लियामेंट का, उस तरह से संघ नायक जो होता था, ये सारी की सारी बातें भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में अप्लाई की जाती थी, इम्प्लीमेंट होती थी। और ये बात बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहते हुए उन्हें ये क्रांति का बड़ा और डेमोक्रेसी का बड़ा आकर्षण था, समता का था, बंधुता का था और भाईचारे का था। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने ही ये बात छेड़ी इस देश में कि हम हमारे देश का जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम वेदों से शुरू करते हैं, उपनिषद के पास आते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो महाभारत, रामायण, गीता, और फिर तुलसी रामायण, मनुस्मृति, इन तमाम बातों के तरफ रुक जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि भारत में पहली जो क्रांति हुई है, वो क्रांति करने वाला महापुरुष अगर कोई था तो वो भगवान बुद्ध था। और उनके भी पहले, जिसकी क्रांति को तो कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ की परिस्थिति जो थी विषमताजनक और विशिष्ट जाति को महत्व देने वाली, उसके खिलाफ बगावत करने वाली एक विचारधारा पैदा हुई थी, और उसका नाम था चारवाक विचारधारा। वो चारवाकों का कहना ये था कि अगर आपको जीना चाहते हैं आप, तो ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो तो ऐसा करो, कर्ज करो, ऋण लो, और घृत का मतलब होता है घी, घी खाओ। उस ज़माने में घी खाने वाला बड़ा सुखी आदमी कहलाता था। तो ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, और जितना समय जीना है तो सुख के साथ जियो, खुशी के साथ जियो, और मर जाओगे तो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। दोबारा आपका जन्म नहीं होगा। एक बार आप मरने के बाद आपको जला दिया गया तो आप दोबारा आपका जन्म नहीं होगा। और ये जो थे, ये जो बातें करने वाली जो विचार प्रणाली थी, ब्राह्मण विचार प्रणाली थी, उसके खिलाफ वो बात करता था, यज्ञ के खिलाफ बात करता था। यज्ञ के खिलाफ तो बात उपनिषद में भी हुई थी, लेकिन इसने जिस ढंग से बात की वो बहुत ही खतरनाक ढंग था। उसने कहा ये जो यज्ञ करते हैं, क्यों करते हैं यज्ञ? इसलिए करते हैं कि उनके पिताजी को स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए। तो ये चारवाक ने कहा पशुच्चैन निहता स्वर्गम ज्योतिष्ठों में गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्य हन्यते। अगर यज्ञ में किसी प्राणी को बलि देकर अगर आपके पिता को स्वर्ग मिलता है तो फिर ऐसा उल्टा करने के बदले आप ऐसा क्यों नहीं करते? खुद के पिता को ही वहाँ क्यों नहीं कत्ल कर देते ताकि वो डायरेक्ट स्वर्ग में चला जाए? ये पशु के द्वारा भेजने की क्या ज़रूरत है? इतने खतरनाक ढंग से उन्होंने इस विचार प्रणाली का विरोध किया था। और ये वेदों में ये जो बात चलती है, तो वेदों में बात आती है कि सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा वही, और फिर उनकी वहाँ प्रतिक्रिया आती है, वहाँ उनकी आकांक्षा भी आती है। क्या आती है? कृण्वंतो विश्वमार्यम, सारे दुनिया को हम आर्य बना देंगे, जिसमें हमें एक तरह की एक डिक्टेटरशिप की भावना आपके मन में पैदा करती है ये बात। तो वहाँ उन्होंने एक बात लिखी। अब कुछ बाबा साहब ने तो कहा कि ये बाद में ऐड की हुई बात है। उसमें जो एक ऋचा आती है, पुरुष सूक्त नाम का एक सूक्त है वहाँ वेदों में, और वो भी ऋग्वेद पहला वेद माना जाता है, सबसे पुराना। वहाँ लिखा है, उन्होंने वहाँ लिखा है कि ब्राह्मणों से मुखमासित, ब्राह्मणों मुखमासित बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यत् वैश्या शूद्रो पदभाम अजायत।
ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, उसकी जंघाओं से वैश्य पैदा हुआ, और तमाम तीनों लोगों की सेवा करने के लिए उस ब्रह्मा के पांव से शूद्र पैदा हुआ। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन कृतः उरु तदस यद वैश्य शूद्रो पदभ्याम अजायत। और यहाँ एक बात पैदा हो जाती है कि चार लोगों को, चार भाइयों को चार जातियों में कह लीजिए डिवाइड किया गया। और बाद में ये बात चली कि ब्राह्मण ही वर्चस्व रहा, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ रहा। तो भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तब ये बात चली कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण ही सफ़ेद है, वो शुक्ल वर्ण के हैं, बाकी कृष्ण वर्ण के, बाकी काले हैं, बाकी सब आर्य जो है वो स्वर्ण वर्ण के हैं। और बाद में हम देखते हैं कि हमारे देश में नाग, द्रविड़ और इनके खिलाफ आर्य, इस तरह की लड़ाई चली। अब ये सवाल कभी कभी उठता भी है कि आर्य लोग बाहर से आए हैं कि नहीं आए हैं। तो एक बार बात ये आती है कि जितने भी तत्कालीन जो थे विद्वान, उन्होंने कहा कि भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ, और सिंधु संस्कृति जो थी वो उसका सबूत मानी जाती थी कि वहाँ जो उनके घर थे, उनके आंगन थे, उनके बाथरूम थे, उनकी सड़कें थी, उनके कृषि करने के साधन थे, उनके अपने अलंकार थे, ये सारी बातें सिद्ध करती थी कि उनके यहाँ तक के कि जिसे हम बंदर कहते हैं, जिसे हम समंदर में ले जाने के लिए जहाँ से हमारा पोर्ट होता है, उसकी भी व्यवस्था थी। पानी, गंदा पानी, नालियाँ जो थी उनको ले जाने के लिए पानी की व्यवस्था थी। ये सारी बातें देखते हुए विद्वान लोगों ने कहा कि आर्यों ने भारत पे आक्रमण किया। प्रहलाद देशमुख नाम के विद्वान यवतमाल के वकील थे, उन्होंने सिंधु संस्कृति पे बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, और उस पे उन्होंने अंग्रेजी में 400 पेजेस का ग्रंथ लिखने के बाद कहा कि मेरे इस ग्रंथ का विमोचन करने के लिए या प्रस्तावना लिखने के लिए भारत में एक ही विद्वान, एक ही महापुरुष काबिल थे, और वे थे बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर, लेकिन उनका महापरिनिर्वाण हो गया है। मैं ये विषय को अलग इसलिए ले जाना नहीं चाह रहा हूँ कि मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी जो बात चलती है कि भारत में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा, भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत में रहना होगा तो हमारे जय श्री राम कहना होगा, ये जो बातें आती हैं, तो इसलिए मैं ये छोटी सी बात इसमें कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने चर्चिल को कहा क्विट इंडिया, अंग्रेज को कहा क्विट इंडिया, तो बात उन्होंने आंदोलन भी छेड़ा वो गोवालिया टैंक से बम्बई में, और कहा क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, बड़ा आंदोलन चला। और तब क्विट इंडिया की बात जब चर्चिल के पास गई तो चर्चिल ने कहा बापू, हम तो आपको आज़ादी देने ही वाले हैं, आप हमसे पहले सीख लो कि राज कैसे किया जाता है, सरकार कैसे चलाई जाती है, वरना आपको बड़ी मुश्किलें हो जाएगी। तो गांधी जी ने कहा हम हमारा देख लेंगे, पहले आप क्विट करो। तो चर्चिल ने कहा देखो ठीक है, आप कह रहे तो हम तो मानते हैं कि क्विट इंडिया होना चाहिए, लेकिन पहले ऐसा करो जो पहले जो आया वो पहले जाएगा। तो चर्चिल को ये कहना था कि तुम आर्य बन के भारत में पहले आए हो, पहले आप क्विट करो, हम पीछे आपके चलते आते हैं। और आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि बोले अगर आपने बोले घाई की, अगर आपने जल्दी की सरकार भारत को आज़ाद करने की, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण आप हवा और पानी पे भी टैक्स लगा दोगे बोले। तो ये बात मजाक की बात की नहीं है, एक बात मैं कहने के लिए, एक ऐतिहासिक सत्य कहने के लिए कही है, क्योंकि लोकमान्य तिलक जिनको महान नेता माना जाता है, उन्होंने आर्कटिक होम इन वेदास नाम की किताब लिखी है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि आर्य जो है ये उत्तर ध्रुव से आए हैं, और महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि ये ईरान से आए हुए, ये
जगह कहाँ से आए ये विवाद की बात हो सकती है, लेकिन वो भारत में बाहर से आए ये बात सिद्ध हो जाती है। और अभी अभी एक डीएनए की टेस्ट हुई है और उस पर किताबें भी अभी छपी हैं मूल निवासी के द्वारा। और वो अपने वहाँ के जो बहुजन समाज के नेता कहते हैं और बामसेब के नेता कहते हैं जिन्हें, तो वहाँ उन्होंने वो किताब पब्लिश की है अपने वामन राव मेश्राम ने। और उनके जो लेखक है वो खरात जो है, विलास खरात, डॉक्टर प्राध्यापक, उन्होंने वो किताब को पब्लिश किया है और उसमें उन्होंने वो डीएनए के पूरे रिपोर्ट दिए हुए हैं। यहाँ तक मैं रुकता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये जो वेद की बात चली थी उसका विरोध भारत में होने लगा, यज्ञ होने लगे, गायें कटनी लगी और उच्च नीच की भावना बढ़ी। ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय श्रेष्ठ कि वैश्य श्रेष्ठ और शूद्र कहाँ, इस तरह के बातें चली। तो वहाँ से एक प्रतिक्रांति शुरू हो गई थी वेदों से। उस प्रतिक्रांति को क्रांति में बदलने का महान पुण्य भारत में पहली बार अगरचे किसी ने किया है तो तथागत भगवान बुद्ध ने किया है। और उन्होंने जो विचार दिया, उन्होंने ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा था। भगवान बुद्ध ने कहा न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों। कोई भी आदमी जाति से ब्राह्मण नहीं होता, वो कर्म से ब्राह्मण होता है। कोई भी आदमी वृषल नहीं होता, नीच नहीं होता, वो कर्म से, जन्म से नहीं होता नीच, जन्म से नहीं होता, वो कर्म से होता है। न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों। तो ये जो वृषल शब्द है तत्कालीन जमाने का सबसे नीच माने जाने वाली जाति थी। इस बात को भगवान बुद्ध ने कहा। और जब एक ब्राह्मण ने कहा कि भंते भगवान, हम ही ब्राह्मण लोग श्रेष्ठ है, बाकी लोग सब कनिष्ठ है, तब भगवान बुद्ध ने पूछा, आए ब्राह्मण ये मुझे बताओ, ब्राह्मणी जो होती है वो ऋतुमती होती है? तो बोले हाँ भंते जी। भगवान बुद्ध ने पूछा, वो बच्चों को जन्म देती है? तो बोले हाँ देती है। बोले तो फिर बाकी जो लोग हैं वो कैसे जन्म लेते हैं? बोले तो इसी तरह से लेते हैं। बोले तो जब ब्राह्मण भी माता के पेट से ही जन्म लेता और शूद्र भी लेता है, क्षत्रिय भी लेता है, वैश्य भी लेता है, तो ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हो गया? तो इस बात को फिर महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी कहा कि, और सब उनके भी पहले जिनको बाबा साहब ने गुरु माना, कबीर जी ने, उन्होंने कहा जाति न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ से ये क्रांति, प्रतिक्रांति को भगवान बुद्ध ने शुरू किया है। जी जी, मैं यहाँ पर रोक कर और बाबा साहब ने फिर इसका स्वीकार किया है। जी, जी। हाँ, हम क्रांति प्रतिक्रांति की बात कर रहे हैं। ये विचारधाराओं की लड़ाई है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति विशेष की है या फिर किसी काले गोरे की है या फिर किसी जाति विशेष की है। ये विचारधारा की लड़ाई है जैसे प्रतीत होता है। एक विचारधारा ये है जो शोषण करना चाहती है और एक विचारधारा ये है जो शोषण से मुक्त होना चाहती है। तो इसमें हम देखते हैं हमारा इतिहास जब खंगालते हैं तो इस देश को विश्व गुरु भी कहा गया, इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा गया, इस देश को मानवतावाद के रूप में भी प्रस्तुत किया गया दुनिया के सामने। तो वो दौर क्या था? और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जैसे कि अभी आपने ज्योतिबा फुले का भी नाम लिया, अपने बाबा साहब का भी नाम लिया, बुद्ध का, चारवाक का नाम लिया, तो ये तमाम विचारधारा जो है, संत तुकाराम है, शिवाजी महाराज है, ये एक अपनी संघर्ष की कहानी बताते हैं, ये अपनी विचारधारा बताते हैं, लेकिन ये लड़ते हैं उस विचारधारा के खिलाफ जो शोषण की नीति है। तो वो दौर जो है, उस दौर को याद करना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से, जब ये देश विश्वगुरु था और उस दौर में और आज के दौर में क्या कमियां हैं, क्या डिफरेंस है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। अब मैंने जहाँ से शुरुआत की थी कि भगवान बुद्ध ने एक क्रांति की शुरुआत की, वो महापुरुष ने, उसमें शामिल महावीर, भगवान महावीर भी हुए, अहिंसा के द्वारा
इसके द्वारा। तो भगवान बुद्ध ने जो बात कही, उस बात को, उस तत्व ज्ञान को एक्चुअल राजनीति में अमल करने का काम सम्राट अशोक ने किया, और उन्हें प्रियदर्शी सम्राट अशोक कहते हैं। और ऐसा सम्राट था वो कि उसने पूरे उड़ीसा को जीत लिया था, वर्चस्व स्थापन कर लिया था, और उसके ध्यान में आया कि ये लड़ाई मैंने जो जीती है ये सही मायने में जीत नहीं है। लोगों के दिलो दिमाग में विजय प्राप्त करना ये सही मायने में जीत होगी। और उसने बुद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद उसने अपने देश में ऐसा धर्म स्थापन किया, ऐसा समाज स्थापन किया कि जिसमें ना जाति रहेगी, ना धर्म के नाम पे झगड़े रहेंगे, ना गरीबी के नाम पे झगड़े रहेंगे, ना किसान भूखा रहेगा, ना किसी कोई दुखी रहेगा। और वो जो बोधिसत्व जिसे बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब को कहते हैं, वो जो बोधिसत्व है वो पहले भगवान बुद्ध पहला बोधिसत्व है कि जिसने कहा न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति विनाशनम। मैं न त्वहम कामये राज्यम, मैं राज्य नहीं चाहता, न स्वर्गम, न स्वर्ग भी नहीं चाहता, और पुनर्जन्म भी नहीं चाहता। फिर क्या चाहता हूँ कि जो दुखों से पीड़ित है, दलित है, शोषित है, सर्वहारा है, उन तमाम लोगों के दुखों को मैं दूर करना चाहता हूँ। और ये बोधिसत्व का जो आदर्श था, ये आदर्श सम्राट अशोक ने अपने जीवन में ढाला। और यहाँ तक कि उसने न केवल मानवता की बल्कि जानवरों तक की सेवा की। जानवरों तक की सेवा का मतलब मेरा ये है कि एक परदेशी महिला भारत में जब संशोधन करने के लिए आई, रिसर्च करने के लिए आई, सम्राट अशोक पे तो किसी ने प्रश्न पूछा कि इतने देश में, हमारे देश में इतने सारे राजा महाराजा हुए हैं, अकबर से लेकर तो शिवाजी महाराज तक महान लोग हो गए, उनके बारे में आप नहीं रिसर्च करना चाहती, और भगवान अपने सम्राट अशोक के बारे में क्यों? तो सम्राट अशोक के बारे में वो महिला ने कहा कि तमाम दुनिया में, H.G. वेल्स कहता है सम्राट अशोक के बारे में कि तमाम दुनिया में कई राजा महाराजा हुए, लेकिन उनको लोग याद भी नहीं करते। लेकिन ये सम्राटों के इतिहास के क्षितिज पर अगर कोई एक नाम चांद की तरह, तारका की तरह, तारे की तरह चमकता है तो वो केवल सम्राट अशोक का नाम है। और वो सम्राट अशोक ने क्या किया? आदमियों के लिए तो उन्होंने अस्पताल खोले, लेकिन जानवरों तक के लिए उन्होंने खोले। और जानवरों के लिए हॉस्पिटल बनाने वाला, अस्पताल बनाने वाला अगर कोई महापुरुष था तो वो सम्राट अशोक था। और इतनी बड़ी उसकी महानता थी कि आज हम देखते हैं कि उन्होंने जो कहा था, आदर्श दिया था, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि कोई मिनिस्टर बन जाए और कोई फ़ोन आ जाए, कोई मिलने को आ जाए, तो घर का नौकर कहता है कि साहब सो रहे हैं, साहब बाथरूम में है, साहब खाना खा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा सम्राट हुआ भारत में, दुनिया के इतिहास में, कि जिसने ये ऑर्डर निकाली। और क्या थी वो ऑर्डर? वो कहते हैं हर समय, चाहे मैं भोजन करता रहूं, चाहे मैं अंतःपुर में रहूं यानी बेडरूम में रहूं, शयन कक्ष में रहूं, पशुशाला में रहूं, घोड़े के पीठ पर सवार रहूं, अथवा उद्यान में रहूं, बगीचे में रहूं, सब जगह सूचना देने वाले प्रतिवेदक रुक रुक कर मुझे जनता का वृत्तांत कथन करे, लोगों की परेशानियां कथन करे, लोगों के दुख मुझे कथन करे। सब लोगों की भलाई करने में से बढ़कर दूसरा कोई मुझे काम अच्छा नहीं लगता। सबका हित कल्याण करना मेरा मुख्य कर्तव्य है और सारी प्रजा मेरे पुत्रवत है। ये ऑर्डर निकालने वाला महापुरुष हाँ सम्राट अशोक था। और उन्होंने आगे सर्वधर्म समभाव की बात की है, जिसका उल्लेख बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सेक्युलरिज्म के नाम से भारत के संविधान में किया है। वो सम्राट कहते हैं श्रमण ब्राह्मणों को समादर कर दान देते जाना चाहिए।
श्रवण और ब्राह्मण दो ही लोग विचार के थे तब। श्रवणों में जैन और बौद्ध आते थे और वैदिकों में ब्राह्मण आते थे। तो सम्राट अशोक ने हुक्म निकाला, ऑर्डर निकाली कि श्रमण ब्राह्मणों को समादर कर दान देना चाहिए। शिलालेख में वो लिखते हैं, सभी धर्मों की संप्रदायों की सार वृद्धि के लिए वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। यानी मुस्लिम के बारे में हिंदू ने प्रेम से बोलना चाहिए और हिंदू के बारे में मुस्लिम ने प्रेम से बोलना चाहिए, और हिंदू ने आरक्षण के दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में प्रेम से बोलना चाहिए। ये यहाँ अभिप्रेत है। अपने संप्रदाय की बढ़ाई और दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी संप्रदाय के गुण विशेष की प्रशंसा की करनी चाहिए। अगरचे किसी धर्म में अच्छी बातें हैं तो उसको अच्छा कहना चाहिए। ऐसा करने वाला अपने संप्रदाय की उन्नति करता है और अन्य संप्रदायों पर उपकार करता है। इसके विपरीत करने वाला अपने संप्रदाय की हानि और दूसरे संप्रदाय का अपकार करता है। और इस तरह से विविध विचारों के, अनेक धर्मों के मानने वाले, अनेक सभ्यताओं के, संस्कृति के मानने वाले लोग जहाँ कहीं है वो अपनी बात सभी पर ना थोपे, एक दूसरे की बात सुने और इससे आप पर किसी दूसरे पर ज़बरदस्ती ना करे। और ये बात कहने वाले सम्राट अशोक का सिंबल हमारे भारत के, आज़ाद भारत के तिरंगे पे लहराता है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारे और धर्म समभाव की, धर्मनिरपेक्षता की बात कहता है। और यही सम्राट अशोक, इनकी व्यवस्था ये है कि इन्होंने पेशावर के पत्थर पे लिखा कि मेरे पड़ोस के जो लोग हैं वो मुझसे ना डरे, मैं उन पे आक्रमण नहीं करूँगा। और आगे ये सम्राट अशोक कहता है कि मैंने लोगों के भलाई के लिए दवाखाने तो खोले ही हैं, जानवरों के लिए दवाखाने तो खोले ही हैं, उनके रास्ते में जाने के लिए सड़कें बनाई हैं, और सड़कों के किनारे फलों के, फूलों के मैंने पेड़ लगाए हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था की है, वहाँ धर्मशालाएं बनाई है। मुझे अब याद आ रहा है कि भारत में जितने भी हाईवे बने, सब जगह पहले झाड़ काटे गए और बाद में हॉल बने, बाद में हाईवे बने। चाहे वो अमरावती वाला हो, चाहे वो समृद्धि वाला हो, चाहे पूना बम्बई वाला हो, चाहे जबलपुर तक जाने वाला, वाराणसी कलकत्ता के तरफ जाने वाला हो, ये तमाम जो बने हैं इनके पड़ोस में कोई पेड़ नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है, कोई कुआं नहीं है, कोई नल नहीं है और कोई फल का और फूल का भी झाड़ नहीं है। ये सम्राट अशोक का राज्य था। जब कांशीराम जी को किसी ने पूछा कि आपने सपनों का भारत कौन सा है, तो कांशीराम जी ने कहा मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक कालीन भारत है, जहाँ श्रमण और ब्राह्मण बराबरी के थे। ब्राह्मणों को पहले दान दिया जाता था, कोई गरीब नहीं था, कोई अमीर नहीं था, और कहीं जाति के नाम से झगड़े नहीं होते थे। यह बात जो आपने पूछी मुझे, उसको मैंने आपके सामने ला के मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बात आज कैसे लागू हो रही है। ये सम्राट अशोक का जो चिन्ह है, 4 सिंह मूर्ति वाला, जो भारत के करेंसी पे है, उसको हमने मार्जिन में डाल दिया है। जो पहले वाटर मार्क में भी था, अब वाटर मार्क में उसको हटाने के लिए हमने गांधी जी का चित्र डाल दिया है। और ये जो सिंबल है, राज मुद्रा है, इसको हमने मार्जिन में डाल दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमको, आज का भारत इस बैकग्राउंड पे सोचना है। उस क्रांति को, सम्राट अशोक ने जो क्रांति की थी, उस क्रांति को, उसका जो नवासा था बृहद्रथ, उसके ज़माने में पुष्यमित्र शुंग नाम के विदिशा के ब्राह्मण ने, जिसको उन्होंने सेनापति बनाया था मौर्य सम्राट में, उसने धोखे से उसका कत्ल कर दिया, अपना राज बना लिया और वहाँ बौद्ध धर्म का विनाश किया, भिक्षुओं का विनाश किया, ग्रंथों का विनाश किया और अपनी किताबें छपवाई।
अपने ग्रंथ छपवाए, रामायण महाभारत मनुस्मृति, और वहाँ से जाति भेद को ताकतवर बनाया। तो इसको बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने प्रतिक्रांति कहा। पहली जो क्रांति थी वो भगवान बुद्ध ने की थी, और दूसरी जो प्रतिक्रांति हुई वो सम्राट अशोक की द्वारा जो बुद्ध की क्रांति आगे बढ़ी थी उसको ख़त्म करने का काम पुष्यमित्र शुंग ने किया। और पुष्यमित्र शुंग के बाद जो प्रतिक्रांति हुई वो आज तक के जारी है। और वो जो क्रांति है वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर में, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज और अपने महात्मा कबीर और गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन तमाम लोगों के द्वारा इस देश में भारत का संविधान बनाकर जो क्रांति की, वो प्रतिक्रांति को, पुष्यमित्र क्रांति को ख़त्म कर दिया। और उस क्रांति पे अब धोखे के, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे और जानना चाहता हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आज प्रतिक्रांति के जो बादल है वो देश पर मंडरा रहे हैं। आज हमारे देश में संविधान है जो कि स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। उस संविधान के आधार पर देश चल रहा है। जब देश आजाद हो रहा था तब कई तरह से लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, जिसमें गांधी जी का आंदोलन है। उसके अलावा भी और आंदोलन था जो हमारे वीर योद्धा कर रहे थे, जिसमें भगत सिंह वगैरह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का नाम आता है। इन लोगों की जो भावनाएं थी वो थी देश को आजाद करना, और देश में सामाजिक समता और आर्थिक समता प्राप्त करना। उसके बाद देश आजाद हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर जी के हाथों संविधान लिखा गया। और संविधान में भी इस बात को बहुत तवज्जो दिया गया है कि ये देश सामाजिक और आर्थिक तौर पर समानता को हासिल करेगा। तो आप कह रहे हैं कि आज भी प्रतिक्रांति हावी होने की तैयारी है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक समानता और आर्थिक समानता पर वार हो रहा है? जी हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और भारत को आज़ाद करने के लिए उन्होंने हिंद सेना भी बनाई। और ये कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कहते, देखो कि मेरे आज़ादी का मतलब क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो आज़ादी चाहिए थी, केवल गोरे लोग गए और काले लोगों की सत्ता आ गई, ऐसी आज़ादी उनको नहीं चाहिए थी। उनको जो आज़ादी चाहिए थी कि जिसे गांधी जी ने कहा था, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने गए। ये जो बात उन्होंने कही थी कि वो लोग चाहते थे कि सामान्य आदमी को जो दुख है वो दूर होना चाहिए, और इसलिए सूट कोट पहनने वाले महात्मा गांधी ने जब देखा बिहार में कि एक महिला आधा कपड़ा पहनती है और आधे कपड़े में नहाती है, तो उन्होंने अपने सूट कोट छोड़ दिया और उन्होंने पंचा पहन लिया था। ये बात अलग है कि उनके देश से दूसरा प्राइम मिनिस्टर आया है कि जो बेचारा सोने का अपना सूट पहनता है, वो कुछ दिनों के लिए उन्होंने पहना, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैसे आज़ादी चाहिए थी। आज जिस तरह की आज़ादी है वैसी आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, सरहद गांधी को नहीं चाहिए थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, देखो, फ्रीडम इम्प्लाइज नॉट ओनली इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि केवल आपकी राजकीय बेड़ियां, गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी जाएं। वो कहते हैं बॉन्डेज बट ऑल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आपकी केवल गुलामी की बेड़ियां ना टूटें, आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। कैसी? कि जैसे कि अंबानी एशिया में पहले नंबर का पैसे वाला हो गया। अंबानी के लोग हवाई जहाज़ से भारत में लौट रहे हैं। हवाई जहाज़ वालों ने कोरोना भारत में लाया, और भुगत रहे कौन? मजदूर।
उनके आने के लिए, लाने के लिए हवाई जहाज गए फुकट, उनको भारत में लाया गया। और ये जो मजदूर थे जिनके खून पसीने पे भारत देश चलता है, वो स्वीपर लोगों के सफाई पे भारत देश आरोग्य संपन्न रहता है, वो पुलिस लोग, वो डॉक्टर लोग, उन तमाम लोगों के लिए हमने कृतज्ञता व्यक्त की। परंतु हमने ये नहीं किया कि हवाई जहाज़ से लोगों को हमने वैष्णो देवी से लाया, ईरान से लाया, चाइना से लाया, अमेरिका से लाया, लेकिन दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, सूरत और बम्बई से जाने वाले लोगों को हमने गाड़ी नसीब नहीं की, रेलगाड़ी, हमने बस नसीब नहीं की, हमने ट्रक नसीब नहीं किया, उनको बैलबंडी टांगा तक के नहीं दिया, रिक्शा तक के नहीं किया। और आज हालात ये है कि वो लोग पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते चलते थक गए, एक रेलगाड़ी के पटरी पे सो गए, 16 लोग काट दिए गए, कट गए, मर गए। ये उनको नहीं चाहिए था कि एकदम से एक आदमी, भारत का नागरिक, हवाई जहाज से आएगा जाएगा, और भारत का मजदूर जिसके खून पसीने से भारत बनता है वो पैदल जाएगा और उसके प्रांत का मुख्यमंत्री भी उसको रोक देगा। ये नहीं चाहते थे। तो ये बात, पहली बात उन्होंने कही, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का बराबर बंटवारा होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही, और एबॉलिशन ऑफ कास्ट बैरियर्स एंड सोशल इनइक्वेलिटीज। देखिए कितना महान आदमी है वो, केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ा, वो कहता है कि इक्वल अपने एबॉलिशन ऑफ कास्ट बैरियर्स, जातीयता की जो दीवारें हैं वो नष्ट होनी चाहिए, और सोशल इनइक्वेलिटीज, सामाजिक जो विषमता है, ये जो 4 वर्ण वाली विषमता है, इसको एबॉलिश करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। और जो आज हमारे देश में हम देखते हैं कि किसी अमीर के लिए सभी बड़े बड़े लोग आंसू बहाते हैं, लेकिन इतने लाख लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, जिनके पाँव में छाले आ गए, जिनके पाँव टूट गए, प्रेग्नेंट महिलाएं चल रही हैं पैदल, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है, उनके लिए कोई भी आदमी आंसू नहीं बहा रहा है। चाहे वो हिंदू भाई है, चाहे वो मुस्लिम भाई है, चाहे वो सिख भाई है, चाहे वो दलित भाई है, चाहे वो बौद्ध भाई है, वो तमाम लोग NGOs के द्वारा मानवता के लिए उन तमाम लोगों को खाना दे रहे, पानी दे रहे। परंतु एक सरकार ने 200 बसेस राजस्थान में भेजी अपने विद्यार्थियों को लाने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भी भेजी, लेकिन इन लोगों को एक भी बस लाने के लिए नहीं। अब कहते कि हम सबको लाने ले जाने की व्यवस्था करेंगे, घाई मत करो। तो ये जो बात है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद भारत में नहीं चाहते थे। और तीसरी बात वो कहते हैं कि ये देखिए, आपने अभी तक मीडिया वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात कही थी। जब लोगों ने कहा कि ये सोशल मत कहिए, इसको फिजिकल अंतर कहिए, 3 फीट वाला, परंतु वहाँ भी हमने सोशल का शब्द इस्तेमाल किया था। और सोशल मीडिया क्या खतरनाक रोल कर रहा है वो भी हम देख रहे हैं अभी। आखिर में वो कहते हैं कि एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, सांप्रदायिकता और जातीय जो भावना है लोगों के दिल में, वो नष्ट होनी चाहिए। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात 3 सूत्रों में यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम के महान सेनानी ने, महान नेता ने कह दिए। और उनके आगे ये हम इनको सुनना चाहेंगे, अपने भगत सिंह, जिन्होंने अपने देश के आज़ादी के लिए जान दी। वो कहते हैं, अगर आप धन को अधिक महत्व देते हैं, यानी पैसे को, यानी अंदानी के पैसे के लिए आप बड़े खुशी के साथ लिखते हैं, लेकिन कोई भूखा मर गया उसके लिए दुख के साथ आप नहीं लिखते,
तो कहते हैं अगर आप धन को अधिक महत्व देते होंगे, अपने धर्म की तुलना में दूसरे धर्म को ओछा, नीचा, छोटा समझते होंगे तो मैं आपके लिए नहीं हूँ। तुम दूसरा कोई आदर्श ढूंढ लीजिए। और जिस स्वामी विवेकानंद का नाम रात दिन लिया जाता है, अमेरिका में जिन्होंने हिंदू धर्म का झंडा फहराया कहा जाता है, हालांकि विवेकानंद जी को वहाँ वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका अगर किसी ने दिया है तो श्रीलंका का महापुरुष, भारत के बुद्ध गया का पुनरुद्धारक, भारत के बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक अनागारिक धम्मपाल ने अपने समय से आधा समय नेताजी अपने स्वामी विवेकानंद को दिया और उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ऐसा कहते ही 5 मिनट तक के तालियां बजती रही। तालियां सबको सुनाई देती हैं, लेकिन अनागारिक धम्मपाल ने ये मौका, अनागारिक धम्मपाल ने स्वामी जी को दिया। ये बात किसी को पता नहीं चलने दी जाती है, उन्होंने लेकिन एहसान उसका माना है। तीसरी बात मैं आपके सामने उनके नाम से कह रहा हूँ। वो कहते विवेकानंद, आज हिंदू मुस्लिम का जहर इतना घुल गया है हमारे देश में कि कोरोना में भी कोरोना का पता नहीं चला, कोरोना की जात हमको मालूम नहीं, लेकिन कोरोना की जात और धर्म हमारे लोगों को मालूम हो गई है। कोरोना ने में भी हमने धर्म को ढूंढ लिया। वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद, अपनी मातृभूमि का विचार करे तो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का समन्वय यही एक आशा स्थान है, हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता की बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वैदिक मस्तिष्क, वैदिक दिमाग और इस्लामी देह धारण करके भारत का निर्माण हो सकता है। इस पर से आप समझ लीजिए कि उन महापुरुषों की क्या भावना है। और मधुलिमय एक जगह लिखते हैं कि जब दुनिया के विकसित देश लोग ग्रहों और उपग्रहों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तब भारत के लोग पंचगव्य में कितना गोबर, कितना गोमूत्र, कितना दही, कितना दूध और कितना घी होना चाहिए, इस पर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। आज यानी कहने का मतलब ये है कि ये मुद्दे पे, और इसका ही उल्लेख ये स्वामी जी ने किया है। देखो, क्योंकि हमारे देश के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपके सामने और भगवान बुद्ध के जयंती के माध्यम से हमारे लोगों के पास जाना ज़रूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद हम लोगों को सही माने में मालूम नहीं हो रहा है। वो क्या कह रहे, भूख के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भयानक दुर्भिक्षों के समय लाखों भारतवासी निराहार मर गए, किंतु तुम ईसाइयों को कहते हैं कि कुछ भी नहीं कर पा सके। भारत की भूमि पर तुम मंदिर गिरजे बनाते रहे, किंतु तुम्हें यह याद नहीं कि पूर्ण जगत की आकुल आवश्यकता रोटी और धर्म नहीं। जो जाति भूख से तड़प रही है, उसके आगे धर्म परोसना उसका अपमान है। वो कहते हैं धर्म की ज़रूरत नहीं है, रोटी की ज़रूरत है। आज के पैदल चलने वालों को भी धर्म की नहीं, रोटी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। हाँ, तो जो जाति भूख से तड़प रही है, उसके आगे धर्म को परसना उसका अपमान है। जो जाति रोटी को तरस रही है, उसके हाथ में दर्शन और धर्म ग्रंथ रखना उसका मजाक उड़ाना है। और आगे कहते हैं, स्वामी जी कहते आगे, स्वामी जी मानवता के बारे में कहते हुए कहते हैं कि जब पड़ोसी भूखा मरता हो, तब मंदिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं, पाप है। जब मनुष्य दुर्बल और क्षीण हो, तब हवन में घृत यानी घी जलाना अमानुषिक कर्म है। नारियों में परमात्मा भासमान है,
मेरे जीवन का परम ध्येय उस ईश्वर के विरुद्ध संघर्ष करना है जो परलोक में आनंद देने के बहाने इहलोक में मुझे रोटियों से वंचित रखता है, जो विधवाओं के आंसू पोंछने में असमर्थ है, जो माँ बाप विहीन बच्चों के मुख में रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता। वास्तविक शिव की पूजा निर्धन दरिद्री की पूजा है, रोगी और कमज़ोर की पूजा है। और हमारे भगवान बुद्ध कहते हैं, यो गिलानंग उपट्ठाति सो मंग उपट्ठाति, यो मंग उपट्ठाति सो गिलानंग उपट्ठाति। एक बीमार की सेवा करते हुए आनंद को कहते भगवान बुद्ध, आनंद देख, जो गरीब बीमार की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, और जो मेरी सेवा करता है वो गरीब की सेवा करता। और यही बात शांति के दूत मसीहा यीशु ख्रिस्त ने कही कि जो गरीब की सेवा करता है वो गॉड की सेवा करता है, और जो गॉड की सेवा करता है वो गरीब की सेवा करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बातें मैंने आपके सामने कही, ये इसलिए कही कि ये लोगों के सामने ये बात जाए। लोगों को दूषित, उनका मन दूषित करना, नाराज करना मेरा हेतु नहीं है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जो पॉजिटिव बात कही है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है, गरीबों के भूख की बात कही है, और भगवान बुद्ध को कहा सारे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुत्र अगरचे किसी ने पैदा किया है तो भारत माता ने पैदा किया है। ये बात कहने के लिए ये थोड़ा सा आप कह ले तो विषयांतर कह लीजिए, या विषय के साथ जोड़ने के कारण उसको विषय की बात कह सकते हैं आप। जी, यहाँ पर एक और सवाल लेना चाहता हूँ। जिस तरह से हम क्रांति प्रतिक्रांति की बात कर रहे हैं, और समय समय पर उन महापुरुषों के उदाहरण के साथ आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि क्रांति क्या है और प्रतिक्रांति क्या है। आज के दौर में हम आते हैं और आधुनिक प्रतिक्रांति की बात करते हैं, और उससे निजात पाने के लिए हमारे कदम किस तरह से उठने चाहिए इसकी बात करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक तरह की राजनीतिक अराजकता हमारे देश में है, एक तरह की धार्मिक अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, सामाजिक और आर्थिक अराजकता बोले या विषमता बोले वो तो पहले से ही है हमारे देश में। तो और इसमें एक मुख्य भूमिका जो हमारे देश में ले रहा है, इसमें लिपापोती करने का, वो देश का मीडिया है। मतलब बातें तो सब हो रही है, जितनी अनैतिक बातें होनी थी वो सब कुछ हो रही है, संवैधानिक उल्लंघन जितना होना था वो सब कुछ हो रहा है जमीन पर, लेकिन लोगों के सामने वो परोसा नहीं जा रहा है। लोगों के सामने उसको ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे हिटलर के जमाने में होता था कि हिटलर कुछ भी करे तो लोग ताली बजाकर स्वागत करते थे और उसका हौसला बढ़ाते थे। इससे मतलब ये जो विचारधारा है या ये जो हुकुमशाही है, तो इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, इसके क्या क्या उपाय हैं? बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा, या ये कह लीजिए कि सारे लोग ये नहीं जानते कि बाबा साहब ने भारत के संविधान की बात सबसे पहली किसी भी भारतीय नेता के पहले अगर किसी महापुरुष ने की है तो 1930 में क्विट इंडिया की बात भी बाबा साहब ने कही, और भारत के डेमोक्रेसी की भी बात कही। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनी थी वो इसलिए बनी थी कि आने वाले दिनों में अगर हमने भारत को आज़ादी दी तो भारत में संविधान कैसे बनेगा और वो संविधान में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये जानने के लिए उन्होंने राजा महाराजाओं के साथ सारे कांग्रेस और बाकी नेताओं के साथ सभी को बुलाया था। परंतु दुर्भाग्य से उस वक्त पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए थे, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, और वहाँ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जो देशभक्ति की बात की तो कहा मैं वहाँ जाके मेरे लोगों के हितों की तो बात करूँगा ज़रूर, लेकिन मैं भारत के आज़ादी के मुद्दे पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और ये कहने वाले बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने अंग्रेज़ों को कहा कि आपके आने के पहले हम तालाबों पे पानी नहीं ले सकते थे, कुओं पे पानी नहीं ले सकते थे,
मिलिट्री में भर्ती नहीं हो सकते थे, पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, आज भी नहीं जा सकते। आपके आने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हालांकि हमारी हम आपको बहुत मदद हुई। कहते हैं कि अब भारत ऐसी सरकार चाहता है कि जो ऑफ द पीपल होगी, बाय द पीपल होगी, फॉर द पीपल होगी, और आपके रहते हुए ये संभव नहीं है। ये बात कहने वाला डॉक्टर आम्बेडकर क्विट इंडिया की बात महात्मा गांधी के पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज के घर में उसके मुंह पे कहने वाला अगर कोई था तो वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर थे। और वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने वहाँ कहा कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि जहाँ सभी लोगों को समता, स्वतंत्रता और बंधुता से जीने का अधिकार प्राप्त होगा। और ये कहने के लिए बाबा साहब कहते हैं कि अगर सभी लोगों को ये संविधान मंजूर नहीं हुआ तो हम लोग उसको कबूल नहीं करेंगे। और इसके बैकग्राउंड पे गांधी जी तो गए नहीं थे। गांधी जी को बाबा साहब ने कहा, गांधी जी आई हैव नो मदरलैंड। तब गांधी जी ने कहा, डॉक्टर आम्बेडकर आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पहला रिपोर्ट मुझे मिल गया है और उसके आधार पे मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर आम्बेडकर यू आर ग्रेट पैट्रियट हैविंग स्टर्लिंग वैल्यू। आप महान देशभक्त है। यह बात महात्मा गांधी जी ने बाबा साहब को कही। ये बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के खून में डेमोक्रेसी का प्रेम बसा हुआ था। क्यों? कि वो दिमाग से, दिलो दिमाग से बौद्ध बन गए थे। और बुद्धिज़्म में जितनी डेमोक्रेसी है उतनी कहीं नहीं है। कहा महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने एक समाजवादी पार्टी से, साम्यवादी पार्टी से मेंबरशिप ग्रहण की और कहा कि मैं मरते दम तक के ये पार्टी का मेंबर रहूँगा। कुछ दिनों के बाद कुछ मतभेद हो गया और उन्होंने कह दिया कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा वो पार्टी से। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि बौद्ध होने पे मुझे जो आज़ादी थी, मानसिक विचार स्वातंत्र्य था, वो विचार स्वातंत्र्य भी मुझे ये लोग इस्तेमाल नहीं करने देते। और भगवान बुद्ध का विचार जो था बाबा साहब के दिमाग में, और अहिंसा भी थी। बाबा साहब कहते हैं कि मैं लोकशाही की व्याख्या क्या करता हूँ, जिस विचार प्रणाली में, राज्य प्रणाली में खून का एक कतरा बहाए बगैर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं, राजकीय परिवर्तन होते हैं, उसे मैं लोकशाही कहता हूँ। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल तो अब्राहम लिंकन ने कह दिया था, लेकिन बाबा साहब ने उससे भी गहरी लोकशाही की व्याख्या की और भारत में प्रियम्बल लिखा, ऑफ द वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला। ये द पीपल दी प्रियम्बल जो है तो अर्नेस्ट वार्नर नाम का कैम्ब्रिज और हार्वर्ड का प्रोफेसर, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, दी पॉलिटिकल एंड दी थियरी ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल थियरी, दी पॉलिटिक्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। और वो ग्रंथ जो है उन्होंने किसको अर्पण किया? किसी राजा को नहीं, महाराजा को नहीं, किसी प्रेसिडेंट को नहीं, किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं, किसी गॉड को नहीं, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखित भारत के संविधान को अर्पण किया। और कहा कि मेरी जितनी भी लोकशाही की, समाजवाद की और पॉलिटिक्स की भावनाएं हैं, वो सारे तत्वों का सार ये भारत के संविधान के प्रियम्बल में निहित है। और मुझे गर्व है कि भारत जैसे देश ने अभी अभी जो आज़ाद हुआ, उसने इतना महान तत्वज्ञान स्वीकार किया है, इसकी मुझे बड़ी खुशी और अभिमान है। ये बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने लोकशाही के बारे में उन्होंने मतलब कहा, मैं सुनाना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट unless there lies in the base of its social democracy
अगर किसी देश में सामाजिक लोकशाही नहीं है उसके बुनियाद में, तो वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टिक नहीं सकती, जी नहीं सकती, बच नहीं सकती। व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन्स? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है सोशल? इट मीन्स ए वे ऑफ लाइफ, ऐसी जीवन प्रणाली जहाँ विच रिकॉग्नाइजेस, जो जीवन प्रणाली मान्यता देती है, उसका समर्थन करती है, काय का? लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। अपने जीवन के तत्वों को, जो लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, आज़ादी, समता और फ्रेटर्निटी। बाबा साहब का नाम समता के लिए जाना जाता है, लेकिन 14 अप्रैल को समरसता दिन के नाम से बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट निकला था। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ये डेमोक्रेसी की जो बात करते करते कहना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखना होगा, और ये ज़िंदा रखने के लिए आपको ये समझना होगा। और कहते हैं कि लोकशाही का जो मतलब होता है, वो लोकशाही का मतलब ये होता है कि आज जो पावर में है, सत्ता में जो पक्ष है, वो दोबारा पावर में ना आए, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य होता है। हमारे देश में बाबा साहब ने कहा कि कोई भी सरकार परमानेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन 50 साल राज करने की भाषा हमने सुनी, और हमने कांशीराम की भी भाषा सुनी थी कि हम तो बार बार इलेक्शन चाहते हैं। क्यों? तो बोले बार बार इलेक्शन हो गए तो अलग अलग सरकारें बनने का मौका मिलेगा, अलग अलग सरकारों को परखने का मौका मिलेगा। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ज़िंदा रहनी चाहिए, और उसको ज़िंदा रखने के लिए बाबा साहब ने कहा, आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हिंदू राज की भाषा हो रही है। जिन्हें पसंद नहीं उन्होंने पाकिस्तान की भाषा करना शुरू कर दिया है। बाबा साहब ने कहा कि भारत के आज़ादी को हमने गंवाया था, हम आज़ाद थे, लेकिन हमने हमारी गद्दारी के कारण गंवाया था। जब हमारे शिवाजी महाराज वंदनीय पूजनीय लड़ रहे थे, तब हमारे कोई सरदार उनके खिलाफ लड़ रहे थे। जब हमारे रणबांकुरे सिख भाई अपने जान कुर्बान कर रहे थे, तब उनके ही कुछ भाई स्वस्थ बैठे थे, शांत बैठे थे। जयचंद ने, हमने वहाँ के मोहम्मद गोरी को इनविटेशन दे दिया था। हमने अपने गद्दारी के कारण हमारे देश के आज़ादी को खोया था। मुझे डर लगता है कि अब हमारे आने वाले लोगों ने हमारे जाति के, धर्म के, पक्ष के, पंथ के, प्रांत के, भाषा के नाम पर अपने देश को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, तो भारत की आज़ादी दोबारा खतरे में पड़ सकती है, और ऐसी पड़ सकती है कि दोबारा शायद हम आज़ाद ना हो पाए। और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर नाम का मसीहा कहता है, कुछ कहते हैं मैं पहले हिंदू हूँ और बाद में मुसलमान हूँ, पहले मैं हिंदू हूँ और बाद में भारतीय हूँ, कुछ कहते पहले मुसलमान हूँ और बाद में मैं भारतीय हूँ। लेकिन ये बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर बदनाम मसीहा, कानून का खुदा, इल्म का आका, मज़हब का मसीहा कहता है, आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। ऐसा कहने वाले बाबा साहब कहते हैं, मैं मेरे भारत के आज़ादी के सलामती के लिए मेरे शरीर के खून के आखिरी कतरे तक के लड़ता रहूँगा। ये पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भारत का संविधान बाबा साहब ने जब समर्पित किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तब कहा। और आगे कहते हैं कि मुझे डर ये भी लगता है कि जैसे मेरी आज़ादी कायम रहेंगी कि नहीं, ऐसी शंका मन में उत्पन्न होती है, वैसी शंका मेरे मन में, संदेह मेरे मन में पैदा होता है कि हम संदेह पैदा होता है कि लोकशाही सलामत रहेगी कि नहीं, क्योंकि हमारे देश में नाना प्रकार के अलग अलग पक्ष हैं, पंथ है, विचारधाराएं हैं। ऐसे लोग हैं
कि जिनको ये भारत का संविधान ही मंजूर नहीं है। मुखर्जी नाम के सज्जन चेयरमैन थे उस मीटिंग के, उन्होंने कहा, मैं उसको कोटेशन नहीं पढ़ सकता अभी, टाइम का सवाल है, कि हम मीटिंग शुरू करने के पहले एक बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग भारत के संविधान को अभारतीय संविधान कहते हैं, भारत के संविधान को जलाते हैं, भागीदार के संविधान का विरोध करते हैं और भारत के संविधान को पसंद नहीं करते और कहते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता, मैं मनुस्मृति को मानता हूँ, ऐसा कहने वाले लोगों में से कुछ लोग यहाँ आकर ये संविधान सभा की मीटिंग को तोड़ने की बर्बाद करने की कोशिश करने वाले हैं, ऐसा सीआईडी का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। मैं आप तमाम सम्माननीय सभासदों को विनंती करना चाहता हूं कि आप किसी को बगैर जाने पास मत दीजिए। यानी समाज की कल्याण की संविधान बनने के दिन से ही ये देश के संविधान को और लोकशाही को विरोध है। वो लोकशाही के बारे में विरोध करना चाहते हैं, कहते हैं कि जो समाज का उच्च वर्ग होता है उसी ने राज करना चाहिए, ये जो लोग अनाड़ी होते हैं, गरीब होते हैं, इनके द्वारा राज्य नहीं चलना चाहिए। और इसलिए हम लोकशाही को नहीं मानते, हम एक ही व्यक्ति का राज चाहते हैं। और इसलिए हमने हमारे देश में देखा कि प्रेसिडेंशियल तौर से हमारे देश का आज राज हो रहा है। बाबा साहब ने कहा कि मुझे डर लगता है कि मैं संविधान तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लोकशाही पद्धति से सरकार सत्ता में आ गई है और डिक्टेटरशिप की तरह से, डिक्टेटोरियल पद्धति से राज कर रही है, ऐसा धोखा पैदा हो सकता है। जो भारत जैसे नए आज़ाद हो गए हैं देश, उस देश में ये धोखा पैदा हो सकता है। और आज भारत वो महसूस कर रहा है, अनडिक्लेयर्ड महसूस कर सकता है डेमोक्रेसी को, अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप को महसूस कर सकता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये लोकशाही को सलामत अगरचे रखना है तो आपको हीरो वर्शिप को छोड़ना होगा। किसी आदमी को इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया, हर हर मोदी घर घर मोदी, ये कहना नहीं होगा। कहते हैं बाबा साहब जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करते हुए, कोई महात्मा कितना भी महान हो जाए, कोई नेता कितना भी महान हो जाए, उसके चरणों पे अपने विचारों के, अपने मत धारा के फूल सुमन अर्पण नहीं करना। धर्म के नाम पे अगर पूजा करोगे तो शायद मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन राजनीति में अगर आपने हीरो वर्शिप की तो आपका सत्यानाश हुए बगैर नहीं रहेगा। जर्मनी का सत्यानाश हो गया था और इसलिए बाबा साहब कहते, डैनियल ओकेनेल को कोट करते, कृतज्ञ होना चाहिए। कोई नेता अगर महान है उसके प्रति आदर होना चाहिए, उसके चरण भी छू लेना चाहिए अगर चाहते आप तो, लेकिन उस चरणों पे अपने विचारों के फूल नहीं डालना चाहिए। डैनियल ओकेनेल कहता है, नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी। कोई भी देश अपने आज़ादी की कीमत चुकाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता, उपकृत नहीं हो सकता, एहसानमंद नहीं हो सकता। नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई भी आदमी, गरूर वाला आदमी, स्वाभिमानी आदमी अपने स्वाभिमान का सौदा करके, कीमत चुका के कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। एंड नो वुमन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ चेस्टिटी। कोई भी महिला, कोई भी माता, कोई भी बहन अपनी इज्जत का सौदा करके, अपनी इज्जत का बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती। और ये बात विभूति पूजा की बाबा साहब ने इसलिए की कि भारत में विभूति पूजा भयंकर है, जो हमने पहले से अनुभव किया, आज भी अनुभव कर रहे हैं। और ये विभूति पूजा के द्वारा हम अपने देश के लोकशाही पे खतरा निर्माण कर सकते हैं, जो आज हो रहा है। दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि लोकशाही में माइनॉरिटी को सुरक्षितता महसूस होने देना। जो माइनॉरिटी है, सिख है,
ईसाई है, मुस्लिम है, आदिवासी है, दलित है, बुद्धिस्ट है, जैन है, इन तमाम लोगों के दिलो दिमाग में दहशत नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि मेरा क्या होगा। निजामुद्दीन वालों के डर में ये डर नहीं होना चाहिए मन में कि मेरा क्या होगा। बौद्धों के मन में डर नहीं होना चाहिए आरक्षण के लिए कि हमारे लोगों का क्या होगा। सिखों के दिलो दिमाग में ये डर नहीं होना चाहिए कि हमें हिंदू सिख क्यों कहेंगे। 130 करोड़ लोग हिंदू जब कहते हो तो इसका मतलब कोई बौद्ध नहीं रहा, कोई जैन नहीं रहा, कोई सिख नहीं रहा, कोई क्रिश्चियन नहीं रहा, कोई मुस्लिम नहीं रहा। फिर हिंदू राज बनाने की बात क्यों करते हैं आप। और कहते हैं कि 224 में 225 में हम भारत को हिंदू राज बना देंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि माइनॉरिटी को सुरक्षितता महसूस होने देना। आज भारत में दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग सुरक्षितता महसूस नहीं कर रहे हैं। और तब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि इफ हिंदू राज डज रियली बिकम ए फैक्ट, it will no doubt be the greatest calamity for this country। अगर ये देश में हिंदू राज आया तो ये भारत पे महान संकट होगा। नो मैटर व्हाट हिंदू से, बट हिंदुइज्म इज ए मेनांस टू इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और इसीलिए बाबा साहब आखिर में कहते हैं कि ऑन दिस ग्राउंड हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट। कोई भी कीमत चुकाना लेकिन हिंदू राज मत होने देना। तीसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि विरोधी पक्ष, विपक्ष बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए। विरोधी पक्ष अगर शक्तिशाली नहीं रहा तो वो रूलिंग पार्टी को कंट्रोल नहीं कर सकता। उधर ट्रंप बार बार लोगों से मिलता है, बार बार कॉन्फ्रेंस से मिलता है, लेकिन हमारे देश में केवल फतवा निकलता है। हमारे देश में केवल मन की बात होती है, केवल ऑर्डिनेंस निकलते हैं, केवल ये कहा जाता है कि और 15 दिन बढ़ेंगे, और 15 दिन बढ़ेंगे, आपको शहादत मंजूर करनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर नहीं चाहते। आज भारत में विपक्ष कमज़ोर है। मैं इसी मुद्दे पर एक सवाल पूछना चाहता था, अंतिम सवाल है और बहुत ही कम शब्दों में इसका जवाब चाहता हूँ क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। हम क्रांति प्रतिक्रांति की बात कर रहे थे और आज के दौर में ऐसा लगता है कि प्रकृति भी शायद प्रतिक्रांति करने वालों के साथ है, क्योंकि ये कोरोना की जो महामारी है पूरी दुनिया में फैली है, लेकिन हमारे देश ने इसका अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रांति हावी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जिस तरह से निर्णय हो रहे हैं, जिस तरह से इस महामारी के वक्त संभाला जा रहा है स्थितियों को, उससे ये प्रतीत होता है कि इनकी मंशा नहीं है स्थिति को संभालने की। क्योंकि इस पर अगर कुछ बात करना चाहते हैं आप, थोड़े से वक्त बहुत ही कम बचा, मैं जानना चाहता हूँ आपकी राय कि जब ये विपदा आई है तब किस तरह का निर्णय होना चाहिए था, किस तरह से इस विपदा को संभालना चाहिए था और किस तरह से लोगों को रियायत देनी चाहिए थी। अब मैं आपके सामने विद्यमान हमारे परमादरणीय वो होने से मुमकिन है, इसलिए मैं उनको सुना रहा हूँ आपके सामने। ये महाराष्ट्र टाइम्स की न्यूज़ है। वो कह रहे हैं कि संकट काळात निस्वार्थ भावनेने भारत उभा। यानी निस्वार्थ भावना से हमारे लोग पैदल चल रहे हैं, निस्वार्थ भावना से हमारे लोग रेल के नीचे कट रहे हैं, निस्वार्थ भावना से हमारे लोग भूखे रह रहे हैं, निस्वार्थ भावना से हमारे लोग प्यासे रह रहे हैं, निस्वार्थ भावना से हमारी गर्भवती माताएं बहनें पैदल चल रही हैं, निस्वार्थ भावना से हमारे लोग रास्तों में हमारी माताएं बच्चों को जन्म दे रही हैं और हमारे लोग कहते हैं कि हमको घर पे जाने दो।
इधर भूख से मरने से बेहतर है हमारे लोगों में मरेंगे. संकट काळात निस्वार्थ भावनेने भारत उभा. करोना संकटाला सामोरे जाताना भगवान बुद्धांच्या शिकवणीनुसार भारत निस्वार्थ भावनेने आणि कुठल्याही भेदभावाशिवाय, यहाँ निज़ामुद्दीन और अपनी वैष्णो देवी वगैरह कोई बात नहीं है, एकदम भाईचारे से चल रहा है. भेदभावाशिवाय आपल्या देशात तसेच जगात कुठेही संकटात सापडलेल्या व्यक्तीसोबत पूर्ण ताकदीने उभा आहे, असे प्रतिपादन गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने वैशाख वैश्विक समारंभाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधताना ते बोलत होते. अवघड परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मनुष्याने सतत प्रयत्न केला पाहिजे असे भगवान बुद्ध म्हणायचे. आज कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आम्ही एकजुटीने प्रयत्न करीत आहोत. हे दोन्ही प्रश्न प्रश्नार्थक आहेत माझ्यासाठी. भगवान बुद्धांची शिकवण आमच्या जीवनाचा निरंतर प्रवाह बनलेली आहे. अहिंसा आमचा रक्ताचा भाग आहे असं ते म्हणतात. आणि हा जो भाग आहे शिकवण भगवान बुद्धाची ही तीच चालू आहे. त्याच्यामुळे आम्ही गरीब लोकांबद्दल एकही शब्द अजून उच्चारला नाही, त्यांच्याबद्दल दुःख व्यक्त केलं नाही, त्यांच्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली नाही. आम्ही डॉक्टर लोकांच्या अंगावर फुलं बरसवले. आनंदाची बाब आहे, आनंदाची बाब आहे. सर्व नर्स, सर्व डॉक्टर, सर्व पोलीस, सर्व मिलिटरीचे, सर्व सॅनिटरीचे लोक आदरणाला आणि त्यांच्या चरणस्पर्शाला पात्र आहेत. परंतु एकही फूल नाही, परंतु एखादी पाण्याची बाटल, एखादा जसं महापुरामध्ये लोकांवर अन्नाचे पाकिटं टाकतो तसे पाकिट या लाखो हजारो लोक चालणाऱ्या गर्दीमध्ये आपण विमानातून त्या फुलांबरोबरच टाकले असते तर आनंद झाला असता. तसं काही झालं नाही. आणि हा जो भाग आहे याच्यामध्ये हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि यामध्ये ओंकार आपल्याला वेळ पुरणार नाही यासाठी सांगतो. भगवान बुद्धांनी सांगितलेल्या दया, करुणा, सुखदुःख प्रति समभाव आणि जो जसा आहे त्याला त्या रूपात स्वीकारणे, हे सत्य भारतभूमीचे कायम प्रेरणा बनलेले आहे. लाभ, हानी, समर्थ असमर्थतेपासून दूर राहून आम्हाला संकटाच्या घडीत मदत करावयाची आहे. शक्य असेल तितका हात पुढे करायचा आहे. यामुळेच या अवघड क्षणी जगातील अनेक देशांनी भारताचे स्मरण केले आणि भारतानेही प्रत्येक गरजूपर्यंत पोहोचण्यात कोणतीही कसूर सोडली नाही. सबसे बड़ी आनंद की बात है कि इसमें हमारे आदरणीय परमादरणीय प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है जिसका मैं हिंदी में थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूँ. करुणा संकट का मुकाबला करते हुए भगवान बुद्ध के तत्वज्ञान का, उनके सीख का भारत निस्वार्थ भावना से और किसी भी तरह के भेदभाव के बिना अपने देश में, उसी तरह से जग में कहीं भी संकट में जो पड़े हुए हैं, छपड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं. ऐसा प्रतिपादन गुरुवार को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया. बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त वैशाख वैश्विक समारंभ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संबोधन में वे बोल रहे थे. कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आदमी ने अखंड प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते थे. ऐसे भगवान बुद्ध कहते थे. आज कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए हम एकजुटता से प्रयत्न कर रहे हैं. भगवान बुद्ध की सीख हमारे जीवन का निरंतर प्रवाह बन गई है. भगवान बुद्ध ने
बताए हुए दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा आए वैसा जिस तरह से आएगा उस रूप में स्वीकार करना, यह सत्य भारत भूमि के भारत भूमि के लिए कायम प्रेरणा स्थान बनाया है। लाभ, हानि, समर्थ असमर्थता से दूर रहकर हमें संकट के घड़ी में मदद करनी है। शक्य जहाँ तक के संभव हो सकता होगा वहाँ मदद का हाथ बढ़ाना है। इसीलिए इस कठिन समय में दुनिया के अनेक देशों ने भारत का स्मरण किया और भारत ने भी प्रत्येक गरज वाले आदमी तक पहुंचने में किसी भी तरह की कसूर नहीं की। इसका मतलब हमने अमेरिका को भी दवाई दे दी। और मैं ये चाहता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो भावना है वो सही साबित हो जाए। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया, किसी भी तरह से किसी को नहीं रोका, माना कि ट्रंप उनका बहुत ही कलेजे का दोस्त था, फिर भी उसने दवाई मांगते मांगते धमकी दे ही दी थी कि अगर दवाई नहीं दोगे तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन हमने बहुत ही ईमानदारी के साथ बड़े प्यार से उनको दवाई पहुंचा दी। मैं इस बात के लिए खुश हूं कि हमारे देश के सेनापति ने भारत के जितने भी डॉक्टर थे, नर्सेज थी, जितने भी पुलिस थे, मिलिट्री वाले थे, समाज सेवक थे और बाकी के भी जो लोग थे, जितने भी समाज सेवी थे, जिन्होंने भी इस काम में मदद की, उन सब के सिरों पे फूल बरसाए। अगर कितना काश अच्छा होता कि उन्होंने फूल बरसाते बरसाते उस कुछ में से कुछ पेट्रोल बचाकर, पैसे बचाकर, वो फूलों के साथ उन लोगों के सिरों पे भी उन्होंने एक एक पानी की बोतल, एक एक खाने का एक पैकेज उनके भीड़ में पहुंचाया होता और उनको थोड़ी राहत दी होती, उनके लिए बसेस भेज दी होती, उनके लिए गाड़ियां मुक्त कर दी होती बहुत पहले। अभी कर रहे हैं वो, लेकिन इसके पहले की होती तो 16 लोग नहीं मरते, कई लोगों का एक्सीडेंट नहीं होता, कोई लोग भूख से नहीं मरते। और ये सारी बातें होती तो मुझे ऐसा लगता कि सोने में सुहागा लग जाता हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के ये जिंदा दिली पे और दिलेरी पे। आज भी समय गया नहीं है, अभी पूरा मई है और शायद जून तक के हम रिलीफ महसूस करेंगे। तब तक के भी हम ये जो लोग पैदल चल रहे हैं लाखों की तादाद में, उनके लिए गृह मंत्री थोड़ी सी सहानुभूति दिखा दे। उनके लिए गृह मंत्री के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर और यहाँ तक के राष्ट्रपति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन मुझे ये कुछ उल्टा नज़र आ रहा। ये मजदूर खाली हाथ कंगाल बन के गाँव जा रहे हैं, भूखे पास पैसे जा रहे हैं और 4 प्रांतों ने, एक गुजरात, एक बार मध्य प्रदेश और यूपी, ये तीनों ने कामगार के जो कानून थे वो कुछ दिनों के लिए नहीं, 1000 दिनों के लिए, 3 साल के लिए स्थगित कर दिए हैं। उनको न कोई न्याय मिलेगा, न कोई वो बात कर पाएंगे, न वो कोई काम के लिए लड़ पाएंगे, न हक के लिए लड़ पाएंगे। ये तो अलग बात हो गई। एक हाथ में आपने कुछ दिया और दूसरे हाथ से सब कुछ छीन लिया। मैं इस बहाने से विनती करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, भारत की सरकार से, भारत के राष्ट्रपति से, कि जिन जिन लोगों का कत्ल हुआ, रेल के द्वारा मौत हो गई, जिन जिन लोगों को भूखा रह के मरना पड़ा, उनके लिए आप 2 शब्द सहानुभूति के व्यक्त करें। और ये 4 प्रांतों ने जो कानून बनाया है और आगे चल के भी बाकी दूसरे प्रांत बनाएंगे, वो कानून को रोकने की कोशिश कीजिए। और ये लोग कामगार अगरचे काम पे नहीं आएंगे तो तुमने जिन लोगों को पैसे दिए हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े व्यापारियों को ये पैकेज दिया है, वो मज़ा करेंगे और ये गरीब लोग भूखे ही मरेंगे। ऐसा ना हो,
इसलिए उनको संगठन का अधिकार उनका सलामत रहे। बाबा साहेब ने जो इन लोगों को भारत का संविधान में जो अधिकार दिए वो अधिकार सलामत रहे, नागरिकों के अधिकार सलामत रहे, कामगारों के अधिकार सलामत रहे, जनता के अधिकार सलामत रहे, उनके स्वास्थ्य के अधिकार सलामत रहे, उनके शिक्षा के अधिकार सलामत रहे और उसमें कोई बाधा ना आए, ऐसी कोशिश हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने, परमादरणीय प्राइम मिनिस्टर ने और गृह मंत्री जी ने और प्रत्येक प्रांत के गृह मंत्री और चीफ मिनिस्टर ने, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उद्धव जी ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इन्होंने तुरंत कुछ बातें की हैं कि जिसके लिए लोगों को आराम मिला है। पहली बार वो मुख्यमंत्री है कि जिन्होंने सरकार को कहा कि हमारे जो मजदूर गांव जाना चाहते हैं उनके लिए रेल की व्यवस्था करो। ये कहने वाला प्रबोधनकार ठाकरे का जिंदा दिल मुख्यमंत्री बाला साहेब ठाकरे जी का बेटा और जो आज महायुति का मुख्यमंत्री है, जो प्रकाश आंबेडकर जी ने जो बात कही उसका भी उन्होंने तुरंत अमल बजावनी कर दी। जहाँ सोशल अंतर करने की बात कहा जाता था, वहाँ सोशल की जगह फिजिकल शब्द उन्होंने तुरंत इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं उद्धव राव जी ठाकरे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीत पवार जी का, उपमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी वो अच्छे निर्णय करेंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और ये बुद्ध जयंती की मैं तमाम दुनिया के लोगों को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, क्योंकि कोरोना ने जो मस्ती, जो माज, जो अहंकार झूठा एटम के कारण अमेरिका के दिलो दिमाग में घुस गया था, चाइना के दिमाग में था, पाकिस्तान के दिमाग में था, बार बार वो धमकियाँ देते थे, वो एटम को ये कोरोना ने ख़त्म कर दिया। अब युद्ध या बुद्ध ये सवाल ही नहीं रहा, अब केवल बुद्ध ही बुद्ध है, युद्ध का सवाल ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ ये कोरोना को धन्यवाद देता हुआ कि तेरे बुराई के कारण एक अच्छाई पैदा हुई कि जो एटम के कारण करुणा की, मैत्री की, प्रेम की भाषा नहीं बोलते थे, तू कोरोना ने ये सारे दुनिया को करुणा की सीख दी। भगवान बुद्ध के करुणा की, शांति की, युद्ध की नहीं, बुद्ध की शिक्षा दी। मैं करुणा के बहाने ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पक्ष के नाम पे, प्रांत के नाम पे, अलग अलग मंदिर के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ा रहे थे, उनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ भगवान बुद्ध के जयंती के बहाने कि न मंदिरों की बात कर, न मस्जिदों की बात कर, खुदा को ढूंढना है घर तो गमज़दों की बात कर, बशर में फ़र्क क्या, सभी ए बंदा ए वतन, ईमान सबका एक है, न मजहबों की बात कर। और तमाम दुनिया के लोगों को भगवान बुद्ध का शांति, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, समता का संदेश देते हुए मेरे भारत के प्यारे लोगों को, जिसको हम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं और संत तुकडोजी महाराज कहते हैं जिनके बारे में कि या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे दे वरचि असादे, ऐसा कहने वाले इन महापुरुषों की वाणी में, गांधी जी के वाणी में, पंडित जी के वाणी में, सरदार पटेल की वाणी में और भगत सिंह के वाणी में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वाणी में, बाबा साहब की, महात्मा फुले की, शाहू महाराज की और तुकाराम महाराज की, कबीर की भाषा में मैं ये पसायदान कहता हूँ कि हर फूल हर कली जले पर बहर न जले, हर रग हर नश जले पर जिगर न जले, अगर जलती हैं दुश्मनी तो जल जाएं, दोस्ती न जले। आए दोस्तों, आए दुनिया के और भारत के दीवानों, तुम जलो या हम जले पर भारत की और दुनिया की कोई भी बस्ती न जले। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।